नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, अगर हम मध्यकालीन इतिहास की बात करते हैं तो इससे पहले के लेक्चर में हमने सेव डायनेस्टी या मामलुक वंश के बारे में डिस्कस किया। उसके पश्चात खिलजी वंश के बारे में हमने डिस्कस किया और उसके पश्चात हमने तुगलक वंश के बारे में पढ़ा। तो इस तरीके से हम 3 डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर काबिज थी उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सैयद डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिनका जो शासनकाल था 1414 से 1451 ईस्वी के मध्य था। और जो सैयद डायनेस्टी की नींव डाली थी वो खिजर खान ने डाली थी, जो 1414 से 1421 ईस्वी के मध्य दिल्ली के सिंहासन पर काबिज था। जैसे कि हम जानते हैं, तुगलक वंश के अगर अंत की बात होती है तो उस तैमूर के आक्रमण का नाम आता है, जो कि 1399 ईस्वी में 1398-99 तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। उसके पश्चात उसने खिजर खां को दिल्ली का गवर्नर नियुक्त किया था। खिजर खां जो उस समय मुल्तान का गवर्नर था और फिरोज शाह तुगलक ने उसको मुल्तान का गवर्नर नियुक्त कर रखा था। तो जब तैमूर का आक्रमण हो रहा था तो उसने तैमूर का साथ दिया था दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। और जब तैमूर वापस लौटा उसने दिल्ली का गवर्नर नियुक्त किया था खिजर खां ने, और उसने ही बाद में सैयद डायनेस्टी की नींव डाली थी। सैयद जो है अपने आप को डिसेंडेंट मानते थे, मतलब वंशज मानते किसके, प्रोफेट मोहम्मद के, थ्रू हिज डॉटर फातिमा एंड सन इन लॉ एंड कजन अली। तो और वो बिलोंग करते थे कुवारिश ट्राइब से। तो जो खिजर खां थे वो अपने आप को प्रोफेट मोहम्मद का लिनियज, मतलब उनके वंशज मानते थे। और वहीं पर ही जब तैमूर का आक्रमण दिल्ली पर हुआ था 1398 ईस्वी में, तो उन्होंने तैमूर ने जो सैयद है खिजर खां को उसको दिल्ली के सिंहासन पर नियुक्त किया, एज ए गवर्नर नियुक्त करके वो वापस इंडिया से लौटा था। इस तरीके जो सैयद डायनेस्टी जो 4th डायनेस्टी थी, जो कि दिल्ली के सिंहासन पर काबिज है, और उसके जो 4 सुल्तान थे उन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर रूल किया। उनमें से जो पहला था जिन्होंने सैयद डायनेस्टी की नींव डाली थी वो खिजर खां था, जो 1414 से 1421 ईस्वी के तक जो है ना दिल्ली की सल्तनत पर सुल्तान था। और उसके पश्चात मुबारक शाह का नाम आता है, जो 1421 से 1434 ईस्वी के मध्य शासक था। वहीं मोहम्मद शाह की बात करते हैं तो 1434 से 1443 ईस्वी तक। और जो अंतिम सुल्तान था अलाउद्दीन आलम शाह 1443-1451 ईस्वी तक दिल्ली की सल्तनत पर काबिज था। और जो सैयद डायनेस्टी है वो सबसे कम वर्षों तक दिल्ली की सल्तनत पर काबिज हुई, इसके लिए भी जानी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सैयद डायनेस्टी की जो पहला सुल्तान था खिजर खां, जो 1414 से 1421 ईस्वी के मध्य दिल्ली की सल्तनत पर काबिज था। जो खिजर खां था वो गवर्नर ऑफ मुल्तान था फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर, जब हमने डिस्कस कर लिया। और जब वो तैमूर का आक्रमण हो रहा था तो उसने तैमूर का साथ दिया था दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। और 1414 ईस्वी में जब वो तैमूर वापस लौट गया तो उसने अपने आप को दिल्ली के सिंहासन पर काबिज कर लिया था। खिजर खान ने एक्चुअली में सुल्तान का टाइटल धारण नहीं किया था, वो तैमूर का और उसके पश्चात उसका जो ग्रैंडसन शाहरुख था उसका एक वासल के रूप में, यानी सूबेदार के रूप में कार्य करता था। और उसने जो उपाधि धारण की थी वो रियासत आला यानी वासल की उपाधि धारण कर रही थी, ना कि सुल्तान की। तो वो अपने आप को तैमूर का और उसके पश्चात उसके ग्रैंडसन जो था तैमूर का शाहरुख, उसका एक वासल या रियासत आला जाना करता था अपने आप को। जो खिजर खां का राइन था यानी शासनकाल था वो केओस यानी बहुत ही ज्यादा उठापटक वाला शासनकाल था, बहुत ही ज्यादा डिसऑर्डर था उसके शासनकाल में। उसके पश्चात उसकी जो 1421 में डेथ हुई, उसके पश्चात उसका पुत्र जो था मुबारक शाह वो गद्दी पर बैठा, जो कि 1421 से 1434 ईस्वी तक गद्दी पर सल्तनत कालीन गद्दी पर विराजमान था। यह मुबारक शाह के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, जो 1414 से 1451 ईस्वी के मध्य जो सैयद डायनेस्टी थी उसका सुल्तान था। और वो जो उसने दिल्ली पर शासन किया 1421 से 1434 ईस्वी के मध्य दिल्ली पर शासन किया। खिजर खां के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ मुबारक शाह था 1421 से 1434 के मध्य, जैसा भी डिस्कस किया। मुबारक शाह शासनकाल के बारे में कुछ जान लेते हैं। ड्यूरिंग हिज राइन द सूबेदार ऑफ पंजाब भटिंडा एंड दोआब ब्रोक आउट। उसके शासनकाल के दौरान ही सूबेदार जो पंजाब भटिंडा और दोआब के वो उससे टूट गए और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। जो मुबारक शाह का कार्यकाल था वो जाना जाता है हिंदू नोबेल को एक हाई पोस्ट पर नियुक्त करने के लिए। और ये एक पहला केस था जब हिंदू नोबेल को हाई पोस्ट पर नियुक्त किया गया मुबारक शाह के टाइम पे। मुबारक शाह ने ही एक सिटी की निर्माण किया था जिसे मुबारकाबाद के नाम से जाना जाता है, जो कि बैंक ऑफ जमुना था, रिवर जमुना के किनारे बसा हुआ एक सिटी है मुबारकाबाद। एग्जामिनेशन में पूछा गया है मुबारकाबाद की स्थापना जो किसने की थी, वो मुबारक शाह ने की थी, जो सैयद डायनेस्टी से जिसका वास्ता था। और 1421 से 1434 ईस्वी के मध्य
वो दिल्ली के सिंहासन पर काबिज था। जो मुबारक शाह है उसकी जो कार्यकाल की पूरी जानकारी की अगर हम बात करते हैं तो तारीख मुबारक शाह ही एक पुस्तक है जिसकी रचना वहिया बिन अहमद सरहिंदी ने की थी, और जो मुबारक शाह के राय से संबंध रखते हैं और मुबारक शाह ने उसको पैट्रोनाइज किया था वहिया बिन अहमद सरहिंदी, जिसने तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक की रचना की जिसमें मुबारक शाह के कार्यकाल का पूरा विवरण है। मुबारक शाह अपने आप को मोइजुद्दीन मुबारक शाह के नाम से कॉइन पर एनग्रेव करता था अपना नाम, और जैसे कि अब डिस्कस किया वहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही पुस्तक की रचना की जो उसके शासनकाल से संबंधित था। जो मुबारक शाह था उसकी जो मृत्यु हुई 1434 ईस्वी के पश्चात जो गद्दी पर बैठा, उसके बाद मोहम्मद शाह आया जो 1434 से 1443 ईस्वी तक सैयद डायनेस्टी की गद्दी पर काबिज हुआ और सल्तनत कालीन गद्दी के पर काबिज हुआ। मोहम्मद शाह नेफू था भतीजा शाह मुबारक शाह का, और 1434 से 1443 ईस्वी तक सैयद डायनेस्टी का बादशाह रहा था। जो मोहम्मद शाह था वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा, वो जो सरवर और मुल्क था जो सार्की रूलर था उसकी सहायता से वो दिल्ली पर गद्दी पर बैठा था, और कुछ समय पश्चात जो सार्की रूलर था इब्राहिम सार्की उसने उसी के शासनकाल में उस पर आक्रमण किया था, और उसको रिपेल करने के लिए मोहम्मद शाह ने हेल्प ली थी बहलोल लोदी की जो उस समय अफगान का सूबेदार था। तो यहाँ से बहलोल लोदी का इंटरफेरेंस चालू होता है सैयद डायनेस्टी के बीच में, और उसके पश्चात जो लास्ट सुल्तान था सैयद डायनेस्टी का आलम शाह जो 1443 से 51 ईस्वी की मध्य था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसको हटाकर फिर बहलोल लोदी ही दिल्ली की सल्तनत पर काबिज हुआ और लोदी डायनेस्टी की शुरुआत की थी। तो यहाँ जो बहलोल लोदी है उसका इंटरफेरेंस चालू हो गया था मोहम्मद शाह के टाइम पे रही। उसने मोहम्मद शाह की हेल्प की थी इब्राहिम सार्की जिसने आक्रमण किया था मोहम्मद शाह के ऊपर उसको हराने में, और जब वो मोहम्मद शाह बहलोल लोदी की मदद से इब्राहिम सार्की को हरा दिया, उसके पश्चात उसने यानी मोहम्मद शाह ने 1434 और 1443 के मध्य जो सैयद डायनेस्टी के सुल्तान था उसने बहलोल लोदी को एक उपाधि से धारण किया था जिसे खाने खाना की उपाधि के नाम से। और क्यों? क्योंकि फॉर हेल्पिंग इन डिफीटिंग द रूलर ऑफ मालवा। जब मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी की मदद से रूलर ऑफ मालवा को हराया था उसके पश्चात खाने खाना की उपाधि बहलोल लोदी को दी गई थी मोहम्मद शाह के द्वारा। जो मोहम्मद शाह के पश्चात अलाउद्दीन शाह जो है ना गद्दी पर बैठा था सैयद डायनेस्टी की। अलाउद्दीन शाह एक स्ट्रॉन्ग रूरल नहीं था और उसने अपना जो सिंहासन था वो त्याग दिया था 1448 ईस्वी में ही, और बदायूं चला गया था रिटायर होके, और उसके पश्चात बहलोल लोदी जो है ना गद्दी पर काबिज हो गया था और वहाँ पर लोदी डायनेस्टी की शुरुआत की थी। तो अलाउद्दीन शाह उसके पश्चात बदायूं में ही उसकी मृत्यु हुई थी 1478 ईस्वी में। तो अलाउद्दीन आलम शाह लास्ट सुल्तान था सैयद डायनेस्टी का जो 1443 से 51 ईस्वी के मध्य था, लेकिन वह पहले ही दिल्ली की सल्तनत को छोड़कर 1448 ईस्वी में ही बदायूं चला गया था, और उसके 3 साल पश्चात बहलोल लोदी ने दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली की गद्दी को हथिया लिया और लोदी डायनेस्टी की शुरुआत की। इस तरीके से दोस्तों आज के लेक्चर में हमने सैयद डायनेस्टी के बारे में डिस्कस किया जो 1414 से 1451 ईस्वी के मध्य दिल्ली की सल्तनत पर काबिज था। सैयद डायनेस्टी एक बहुत ही वीक डायनेस्टी थी और बहुत कम समय तक दिल्ली की सल्तनत पर काबिज थी, और उसके जो कार्य और विस्तार जो थे वो बहुत ही ज़्यादा सीमित थे। और उसके पश्चात जो लोदी डायनेस्टी की शुरुआत हुई उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। नॉलेज स्ट्रीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।